शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं शकूरपुर में, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में भारत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में कितने लोग मौजूद हैं। आप भारत के वीरों को क्या संदेश देना चाहिए? ये भारतीय सेना के वीरों को हम क्या संदेश देंगे, हम लेकिन पाकिस्तान को जरूर संदेश देना चाहते हैं कि पहले तो हम छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता है फिर हम छोड़ते नहीं। अभी हमने साबित कर दिया और हमारी देश की सेना ने साबित कर दिया कि हम घर में घुस के मारेंगे। अगर पाकिस्तान ने फिर दोबारा कोई ऐसी हरकत करी तो मोदी जी ने कह दिया है कि इस बार अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो उसे सीधा आतंकवाद नहीं हमला माना जाएगा, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मोदी जी ने एक लाइन बोली थी कि हमारे भारत की महिलाओं के ऊपर कोई भी अगर आंख उठा के भी देखेगा, उनका सिंदूर उजाड़ने की बात कहेगा, तो उसके लिए आप कहेंगे? हमारे देश की 2 महिलाओं ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है। 2 महिलाएं, सिर्फ 2 हमारी देश की नारी लक्ष्मी स्वरूप पाकिस्तान में घुस कर मार कर आई हैं, इसलिए कोई शब्द नहीं है मोदी जी के लिए। तिरंगा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तिरंगा यात्रा अब आप देख रहे होंगे यहाँ से कि घर के पूरे दिल्ली के एक एक कोने से निकाला जा रहा है। सबसे पहले तो हम अपने वीर जवानों का, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके मारा, उन्होंने ऐसे लोगों का नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अगर किसी ने हमें छेड़ने की कोशिश की, छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस करके मारेंगे। ये पाकिस्तान को भी जानना चाहिए और हमारे देश में रह रहे गद्दारों को भी ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, इस तरीके का तिरंगा यात्रा निकल करके लोगों के अंदर देशभक्ति आएगी, तिरंगा के प्रति सम्मान आएगा, सेना के प्रति सम्मान आएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश को सुरक्षित रखा है, उनको नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो जो पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी शुरू से नीति रही है। दोगले लोग हैं ये, कभी समझौता करते हैं, कभी हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करते हैं कि नहीं जी आकर के समझौता कीजिए, बाद में वही काम करते हैं। सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने क्लियर कर दिया है, एक भी आतंकवादी आक्रमण होगा उसको देशद्रोह माना जाएगा, और देशद्रोह कभी भी हम नहीं सहन करेंगे। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि वो सीज फायर तोड़े ताकि हम उनके घर में घुसे और फिर से मारे। यही हमारी। तो आप भारत के वीरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के वीरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम 140 करोड़ आपके साथ हैं, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। बस आप अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। जिस दिन कहेंगे हम उनके साथ खड़े होकर के हम भी उनके आगे बढ़ेंगे, बॉर्डर पर गोली चलाएंगे। जय भारत। धन्यवाद। गौरव की बात है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ी गौरवमयी दिन है कि हमारे देश की सेना ने अपनी बार पहले भी और आज भी हमने अपनी शक्ति को दिखा दिया है। इस सेना ने देश के सर को इतना ऊंचा किया है कि हम चाहते तो वहाँ के नागरिकों को भी मार सकते थे, लेकिन हमारी सेना ने सिर्फ उसको मारा जिन्होंने हमें मारा। हम रामचरितमानस के सुंदरकांड के उसके हनुमान जी ने जैसे कहा, जिनने मुझे मारा उसको मैंने मारा, ऐसा ही हमारे सेना ने करके दिखाया। तो जैसे पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका काम है, जो लोग उपद्रवी होते हैं वो बार सीज फायर का बार हमारी सेना उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि हम विश्व पटल में एक हमारा मान है, उस मान के अंतर्गत रह के ही हम कोई काम कर सकते हैं। और गंदे लोग गंदे काम करते हैं, राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन राक्षसियों को, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों को, उनका जवाब भारत की सरकार, भारत की सेना दे रही है और आगे भी देती रहेगी। तो आप भारत के वीरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत की जनता के बीच में, भारत के वीरों के लिए हम सबके मन में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के तहत आज अखिल भारतीय बंग परिषद और हम एकता मंच ने हमने मिलके एक यात्रा निकाल रहे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हर घर तक हमारे सैनिकों के प्रति जो हमारा मन में है वो सब दिखे, इसके लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही गौरव का दिन है। शकूरपुर में किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।